कि धारा 363 किसी स्त्री को ले भागना यानी लेके भाग जाता है, यस है ना, किसी स्त्री को ले भागना। अब यहां पे धारा कितना लगेगा 363। तो ध्यान से सुनना बाबू, जानकारी लेना ना, किसी को लेके भागेगा उससे पहले 363 धारा पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी स्त्री को यानी कोई भी स्त्री को लेके भागेगा उससे पहले सोच लेना कि उसको लेकर भागने से क्या फायदा है। चलो ठीक है, तो आज के क्लास में सबसे पहले हम बताना चाह रहे थे कि आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड मतलब कि धाराओं के बारे में बताएंगे। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत ये चीज का हो जाता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे चीजों में हम लोग को परेशान करता है। थोड़ा सा जो आदमी पढ़ लिख लेता है ना, तो क्या करता है, बच्चों को या तो उससे भी ज्यादा गार्जियन को उनका परेशानी करता है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, वो परेशान करता है, ठीक है। वो परेशानी से क्या करना, हम लोग को बचना है। जैसे मान लिया जाए किसी बड़े आदमी का स्तर मान लिया जाए 50%, अगर छोटे बच्चे के भी अंदर में वो 50% अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या उसके साथ गलत नहीं कर पाएंगे। जैसे एक डीएम है, ठीक है, मान लिया डीएम पढ़ लिख करके वो कुर्सी लिया है, कुर्सी पर बैठा है, और डीएम इतना जानकारी हम लोग को रहेगा, अगर डीएम गलत करने चाहेगा हम लोग के साथ तो क्या वो डीएम गलत कर पाएंगे? नहीं गलत कर पाएंगे। कुर्सी का मालिक बन सकते हैं, बट हम लोग के साथ वो गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे तब। अगर पढ़े लिखे इंसान नहीं रहेंगे, उसके उतना जानकारी हम लोग को नहीं रहेगा, तब तो फिर हमें परेशान करेगा। वो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा, गलत तो गलत, सही तो सही। ये सब चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले आज हम लोग को धारा के बारे में जाना है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड यानी कि टोटल धारा कितना है, 511 धारा है। टोटल धारा कितना है, 511 धारा। आज हम लोग कुछ धाराएं के बारे में जानेंगे, कुछ प्रमुख धारा जो कि हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र या तो और भी शहरी एरिया में, खास करके हम लोग के लिए, कि कोई धारा लग जाता है, हम लोग धारा के बारे में समझ नहीं पाते हैं, करते हैं कुछ और तो हो जाता है कुछ और, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे भारतीय दंड संहिता, क्या हो गया, भारतीय दंड संहिता, हिंदी में कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं का मतलब, भारतीय दंड संहिता की धाराओं का मतलब ये हो गया कि कौन सी धारा कब और क्यों लगाई जाती है। क्या हो गया कि कौन सी धारा कब और क्यों लगाई जाती है, ठीक है। तो धारा 13, क्या हो गया, धारा 13, जो आदमी यानी जुआ खेलता है, सट्टा लगाना, जुआ खेलने कभी देखे होंगे, कभी आप लोग जुआ खेलते हुए, अगर वो पकड़ा गया तो धारा कौन सा लगेगा, 13, 11 नहीं छोटी, धारा 13, ठीक है। अब धारा 24 क्या है, बेईमानी करना। हम लोग के साथ बहुत सारे आदमी बेईमानी कर लेता है, बोलता नहीं तुम्हारा पैसा इतने है, इतने देंगे, तो उसके लिए जो धारा लगता है वो धारा कितना लगता है, 24। धारा कितना लगता है, 24, किसमें, बेईमानी करने में, किसमें, बेईमानी करने में। अब अगला धारा क्या है कि धारा 120, षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना मतलब क्या है कि वो इस तरह से समझो कि चालाकी दिखाना। षड्यंत्र रचना मतलब क्या हो गया, चालाकी दिखाना, ठीक है। तो उसके लिए धारा कितना है, 120, कितना है, 120, ठीक है। अब धारा 144, क्या कह रहे हैं, धारा 144। अब यहां पे ध्यान देने की, धारा 144 कहां पे लगता है कि घातक आयुष सॉरी ये पे क्या लिखे हैं, आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध, क्या, विधि विरुद्ध समूह जनसंख्या में सम्मिलित होना। विधि विरुद्ध यानी कि विधि विरुद्ध समूह में सम्मिलित होना। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा हमको भी, ठीक है, हम भी एक दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ना। फिर धारा 171, क्या है, धारा 171, चुनाव में घूस लेना या देना। चुनाव जिस टाइम होता है ना, उस टाइम क्या करता है, बहुत सारा आदमी क्या करता है, घूस लेता है और घूस देता है। तो इसके लिए धारा हम क्या लगा सकते हैं, 171। जैसे मैं चुनाव में खड़ा हूं, कोई और चुनाव में खड़ा है, कोई और चुनाव लेने वाला है, ठीक है। अब क्या किया, किसी जैसे नीतीश है ना, अरे लड़का आम ले ला, देखो बीच में कर दिया आम ले ला। तो क्या है कि नीतीश जो चुनाव ले रहा है, ठीक है, वो तो चुनावी वाला खड़ा वाला मैटर है, वो तो खड़ा है,
ठीक है, वो क्या कर रहा है, घूस लेन देन कर रहा है, हम उस पर केस कर सकते हैं। तो धारा कौन सा लगाएंगे, उस पर कौन सा धारा लगेगा, 171 धारा लगेगा। कौन सा धारा लगेगा, 171। ठीक है, फिर आगे देना धारा 177। क्या हो गया, धारा 177। यहां पे क्या कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी, क्या कह रहा है छोटी, सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत, ठीक है, पुलिस को गलत सूचना देना। सरकारी कर्मचारी, अरे वो सरकारी कर्मचारी है ना, सरकार के अंडर में काम कर रहा है ना, उसको क्या करना, पुलिस को गलत सूचना देना। जैसे मान लिया जाए अभी 112 चल रहा है गाड़ी, पुलिस का 112 गाड़ी चलता है, ठीक है, मैंने 112 पर कॉल कर दिया कि सर यहाँ पे आइए, 2 आदमी का मौत हो गया है, झूठ हम बोल देंगे, यहाँ पे बलियाडी आ जाएगा, 2 आदमी की मौत, अब मौत यहाँ पे कहीं देखने नहीं किया, तो मेरा पकड़ मेरे ऊपर करेगा। कौन नंबर से फोन आया था, कहा जा रहा है उसका, कौन सा आदमी है, सारा डिटेल चेक कर लेगा, करेगा ना, उसके बाद मेरे ऊपर 177 का धारा लगा देगा, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान देना कि धारा 186 क्या है, धारा 186, धारा 186 में क्या है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। जैसे हमारे स्कूल बन रहा है, जैसे ना 12th का स्कूल बन रहा है, कोई फर्जी आदमी गया, बोला अंदर से आपको 2 लाख देना पड़ेगा तब आपको बनाने देंगे, अन्यथा नहीं बनाने देंगे, मेरा नाम वगैरह सब पूछ लेगा। ठीक है, पूछने के बाद बाहर कोई हल्ला ना करेगा लड़की, तो क्या होगा कि सरकारी काम में हम बाधा डाल रहे, डाल रहे, उस पे मेरे ऊपर 186 का धारा इसलिए लगाएगा कि तुम स्कूल से घूस पैसा मांग रहा है। ठीक है, तब बोल रहा है बिल्डिंग बनाने देंगे, ये सब गलत है या नहीं, तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा कितना, 186 का। ये तो मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा तो उसके ऊपर होगा। ठीक है, अब 191 धारा कितना है, 191 धारा कितना है, 191 झूठे सबूत देना, झूठ सबूत देना। जैसे आदमी गलती ना करे तब फिर भी उसको गलती ठहराया जाता है, आदमी गलती ना करे तो उसको गलती ठहराए, हाँ ये फलना आदमी यहाँ पे यहाँ गलती किया था, इसके साथ गलती किया था, इसके साथ गलती किया था, उस पे धारा, यानी कि झूठे साबित करना, साबित कर देना, यानी कि उसके ऊपर धारा लगेगा जो झूठे बोल रहा है। ठीक है, झूठे सबूत दे रहा है, उसके ऊपर धारा कितना लगेगा, 191। ठीक है, अब देखो सबूत मिटाना, सबूत मिटाना, सबूत किसी का है, मान लीजिए कोई गलती किया है, बट उसको मिटा दिया, मैं गलती किया हूं लेकिन हमसे जो कोई बड़ा पद वाला है, पुलिस है, उसने मेरा सबूत को मिटा दिया, तो उसके ऊपर केस होगा, मेरे ऊपर नहीं, उसके ऊपर केस होगा। कितना का केस होगा, यहां पे 201 धारा कितना, 201 धारा कितना होगा, 201। ठीक है, सबूत मिटाने पर। फिर बाहर में बोले बात ना करें, यही वो डिस्टर्ब करता हमको, बाकी बात कुछ डिस्टर्ब नहीं करता। देखो धारा 216 लुटेरे, लुटेरे का नाम सुना होगा ना, ठीक है, डाकू को शरण देना, यानी डाकू भी, लुटेरा कौन रहता है आखिर, डाकू ही नहीं रहता है, तो लुटेरे के ऊपर धारा कितना लगेगा, 216, कितना धारा लगेगा, 216। फिर अगला देखते हैं हम लोग, धारा 264, उस लोग को बोलो रे, मना करो ना उन लोग को, धारा 264, धारा 264 क्या है कि गलत तोल के बाटे का प्रयोग, यानी कोई भी व्यक्ति, मान लिया जाए हम 5 किलो लिए और उसमें डाकू ही न रहता है, तो लुटेरे के ऊपर धारा कितना लगेगा, 216, कितना धारा लगेगा, 216। फिर अगला देखते हैं हम लोग, धारा 264, उस लोग को बोलो रे, मना करो ना उन लोग को, धारा 264, धारा 264 क्या है कि गलत तोल के बाटे का प्रयोग, यानी कोई भी व्यक्ति, मान लिया जाए हम 5 किलो लिए और उसमें हमको 50 ग्राम काट लिया, तो उस पर क्या करना है, हमको 264 का धारा हम लगा सकते हैं जब केस होगा तब, अन्यथा नहीं हम लगा पाएंगे, उस पर केस होगा तब, तो कितना 264 धारा लगाएंगे, तोल में जब वो कमी करेगा तब। ओके, थैंक यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो धारा 302, धारा 302 हत्या करना या कत्ल करना, यानी इसको रेत देना। ठीक है, तो रेत देना क्या हो गया, वो हत्या हुआ ना,
ए लड़का, ए छोटू, चुप रहेगा। हत्या करने में कितना होगा? 302। कितना होगा? 302। या कत्ल करना 302। ठीक है। अब धारा 306 आत्महत्या करना। आत्महत्या के लिए उस्काता प्रेरित करना, यानी कि किसी को मरने के लिए हम उसको एथी कर रहे हैं, यानी कि कोई सुसाइड करने को नहीं है, बट हमने उसको चढ़ा बढ़ा दिए कि तुम सुसाइड कर लो, तुम्हारे लिए फायदा होगा, तुम्हारे बेटा बेटी के लिए फायदा होगा, तुम सुसाइड कर लो। तो मैं गलत हूं ना, तो मेरे ऊपर केस होगा 306 का। ओके, थैंक यू। यहां पे कोई किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। सिर्फ गौर से देखते जाना है, ठीक। फिर नोट करना है, फिर एक दो बार पढ़ना है, फिर दिमाग में लोड आ जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे एग्जाम में ये लड़ेगा, उस मकसद से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं किस मकसद से पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे साथ कोई गलत ना करे, और आइंदा बात मेरे साथ जो गलत करेगा हम तो देख लेंगे, वो टेंशन नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, देख लेंगे, ठीक। फिर आगे देख लो, फिर आगे क्या है? धारा 307। कितना है? धारा 307। धारा 307 में ला रहे हो, सुलाओ करीना, कौन कान रही है? ला 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 सुलाओ। धारा 307 में हत्या की कोशिश करने पर क्या हो गया? उस पे केस होगा जो हत्या की कोशिश कर रहा है कि हम हत्या करिए लेंगे। हत्या की कोशिश कर रहा है जो, उसके ऊपर कितना धारा लगेगा? 307। उस पे केस कितना होगा? 307। ठीक है। अब धारा 308 ये क्या कह रहा है? इरादतन हत्या की कोशिश, इरादतन। चलो ये दिमाग से मेरा उठ गया, ठीक, समझे, बट उस टाइम में उठ गया। आगे फिर देखते हैं। इरादतन हत्या की कोशिश ना समझ पा रहे तो कैसे समझाएं छोटू? ठीक है, हम तो पहले बता दिए 500 कितना धारा है? 11 धारा है। फिर आगे देखना है धारा 310 ठगी करना। किसी के साथ ठग लेता है ना जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ठग लिया कोई, तो उसके ऊपर धारा कितना लगेगा? 310। ठीक है अरे मेरे साथ ठगी किया या नहीं किया? बोलो यार, ठगी किया है? कौन सी ठगी नहीं किया है? 5700 रुपया ठगा है, तुमको पता नहीं चल रहा है? मेरे साथ सोशल वर्क वाला था, कोई ठग लिया हमसे, तुम ही हमसे ठग लेगा तो तो तुम्हारे ऊपर केस करने जाएंगे तो क्या कहेंगे उसके? फला आदमी ने हमसे ठग लिया। क्या ठगा है? कैमरा ठग लिया। 320 रुपया दाम है, 200 रुपया ले गया, मैं उसके ऊपर केस करता हूं तो कितना धारा लगेगा? 310। धारा कितना लगेगा? 310। फिर आगे देखना है धारा 312 गर्भपाल करना। धारा 312 गर्भपाल करना मतलब ये थोड़ा सा ना समझा पाएंगे अभी। गर्भपाल पन्ना मतलब तुम लोग छोटे बच्चे को समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे ध्यान देना है धारा 351। कुछ धाराओं के अभी हम नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए उस टाइम बोल देंगे, टेंशन नहीं लेना, बोल देंगे। ऐसा ऐसा सब थोड़ा सा आता है, बोल देंगे अंदर जाने के बाद। कोचिंग जाएगा अंदर ना तब खुल के पढ़ाएंगे तुमको, टेंशन नहीं लेना। 351 क्या? हमला करना। किसी के ऊपर अचानक हमला कर देता है तो क्या होगा? धारा कौन सा लगेगा? 351। धारा कौन सा लगेगा? 351। छोटी थोड़ा सा कॉपी उधर रखना। फिर आगे ध्यान देना कि धारा 354 है। क्या है? धारा 354। अब तुम लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा गलत होता है। ध्यान से सुनना। ए छोटू बैठ जा, बैठ जा, बैठो। महिला के साथ छेड़छाड़ यानी छेड़खानी करना, कौन सा धारा लगाएंगे? 354। महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है या नहीं करता है? रोड में करना, ट्रेन में करना, शहर में करना, बाजार में करना, मार्केट में करना, अदर कहीं अकेला देख लिया, अकेला में छेड़ता है। तो ये सब चीज पे ध्यान देना कि महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ करता है ना, लज्जित भंग करने की कोशिश, यानी उसको क्या करना? लज्जित भंग करने की मतलब उसको बेइज्जती करता है, बेइज्जती करता है, यानी कि उसके साथ कुछ गलत करने के लिए चाहता है। ठीक है, तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए कौन सा लगाएंगे? 354।
कौन सा 354, धारा कौन सा 354। अगला फिर ध्यान देना है, धारा 362, यानी धारा कितना है 362, अपहरण करना किसी भी नालायक लड़की के साथ, यानी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उस बच्चे के साथ मान लिया अपहरण कर लिया, यानी उसको पकड़ के अपने अंडर में बंद कर लिया, उनके माता पिता को कह रहा है कि 5 लाख दीजिए, 2 लाख, हाँ, तो इस तरह से अपहरण करने वालों को धारा कितना लगेगा 362, धारा कितना लगेगा 362। फिर आगे ध्यान देना है कि धारा 363, किसी स्त्री को ले भागना, यानी लेके भाग जाता है, जैसे ना किसी स्त्री को ले भागना। अब यहां पे धारा कितना लगेगा 363। तो ध्यान से सुनना बाबू, जानकारी लेना, किसी को लेके भागेगा उससे पहले 363 धारा पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी स्त्री को, यानी कोई भी स्त्री को लेके भागेगा उससे पहले सोच लेना कि उसको लेकर भागने से क्या फायदा है। 363 लगी जाएगा मेरे ऊपर धारा। धारा मतलब नहीं समझ रहा, किसी भी धारा के तहत उसको जेल में रखा जाता है, कड़ी से कड़ी धारा तुम्हारे ऊपर लग जाएगा तो हो सकता है 5 साल के लिए भी तुम रह सकता है, 10 साल के लिए भी रह सकता है, ठीक है। तो स्त्री को लेकर भागेगा क्या नीतीश? हाँ, तो ध्यान से सुन लेना, लेके भागेगा तो उस टाइम सोच लेना तुम, ठीक है, कौन सा धारा मेरे ऊपर लगने वाला है, ठीक है। हम नीतीश को इसलिए कह रहा कि धारा 366 वालिक लड़की को ले भागना, यानी कि नालायक, नहीं सॉरी नालायक तो नहीं है इसमें, नाबालिग लड़की, सॉरी नाबालिग लड़की को ले भागना, यानी कम उम्र के बच्चे को लेके भागेगा तो क्या होगा, तुम्हारे साथ धारा कौन सा लगेगा 366। ध्यान से सुन ले, लड़का लोग को कह रहा हूं, लड़की लोग तो लेके लड़की भी लेके भागती है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। एक ही लड़का इसीलिए तुमको समझा रहे हो, लड़का मैं हूं, मैं जब लेके भागूंगा तो मुझे भी, मेरे ऊपर भी धारा लगेगा, ये तो आपको फिक्स है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। कि धारा 366 नाबालिग लड़की को लेके भागने के लिए, धारा के लिए तैयार हो जाए कितना 366। 1 2 बार 3 बार 4 बार धारा को पढ़ लेना, क्योंकि कैसे नहीं थाना जाएगा, गजब लड़का है तुम जाके तुम सबूत सुना, बोलो ना कि ये हुआ मेरे साथ, धारा लगा देगा, पुलिस लगा देगा धारा बाबू, तुमको उसमें कोई जरूरत नहीं, वो धारा पढ़ लिया है तब तो वो कुर्सी लिया है, बिना पढ़े कुर्सी ले लिया है, किसी को बिना पढ़े कुर्सी नहीं मिलता है, पहले पढ़ना उसके बाद पुलिस बनेगा ना, पहले कोर्स तो कंप्लीट कर। अब यहां पे ध्यान दो कि धारा, लड़के बैठो ना, धारा 376 बलात्कार करना, ध्यान से सुन लो, किसी के साथ बलात्कार करने वाले हो तो उससे पहले धारा पढ़ लो, ठीक है। तो किसी के साथ बलात्कार नहीं करना, कितना का धारा लगेगा 376, धारा कितना लगेगा 376। बलात्कार करने से पहले सोच लेना कि धारा कौन सा लगने वाला है मेरे ऊपर 376, ठीक है। अब 376 में कितना दिन रखेगा, कितना दिन क्या करेगा, कितना दिन तुम्हारे साथ कुटाई करेगा, वो मैं नहीं जानता हूं, 376 खाली धारा इतना बता रहा हूं, ठीक है। अब धारा 379 चोरी, यानी संपत्ति को चोरा के ले भाग जाना, क्या लगेगा धारा 379, धारा कितना लगेगा 379। फिर आगे ध्यान देना है, धारा 392 लूट लेना, लूटने में कितना हो जाएगा, यहां बोले थे लुटेरे, यानी किसी आदमी का बात बोले, यहां बोले हैं लूट लिया, यहां लुटेरे बोले थे, कोई आदमी था लुटेरे, यहां लूट लेने का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धारा कौन सा लगेगा 392, कितना 392। फिर आगे ध्यान देना, यानी धारा 395 यानी डकैती करना, धारा 395, धारा 395 में क्या होगा, वो डकैती करता है, डकैती करने वालों के लिए कितना 395। फिर आगे ध्यान देना, धारा 396 डकैती के दौरान हत्या करना, जिस टाइम डकैती कर रहा है, रे लड़का तुमको नहीं समझ में आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। धारा 396 में डकैती के दौरान किसी को हत्या कर देना, जिस टाइम मैं चोरी कर रहा हूं, जिस टाइम मैं उसको लूट रहा हूं, जिस टाइम मैं उसको डकैती कर रहा हूं, उसी टाइम उसको कत्ल भी कर दिया, उस टाइम
उड़ा दिए या हत्या कर दिए, मार दिए उसको, तो क्या होगा? उसके दौरान जब गलत करेंगे उसके साथ तो 396 लगेगा। कितना लगेगा? 396। फिर आगे ध्यान देना है, धारा 415, धारा 415, छल कपट करने वाले के साथ, मेरे साथ छल कपट किया, कौन किया? जान रहा है। मेरे साथ छल कपट किया, कौन किया? जान रहा है। उसके साथ मैं अभी खुल के नहीं बोलूंगा, टाइम आएगा हम खुल के बोल देंगे, टेंशन नहीं लेना। छल कपट करने वाले पर कितना धारा लगेगा? 415, सॉरी 415। कब? जब हम केस करने जाएंगे तब, आधिकाल जाएंगे, जब आएगा मेरा टाइम जाएंगे हम, टेंशन क्यों लेता है? धारा 417, छल या दगा करना, छल या दगा करना, ठीक है। दगाबाज रे, गाना सुनिए हो ना, दगाबाज रे, यानी किसी के साथ धोखा करना। किसी के साथ धोखा तो नहीं करता है, वादा कर लिया, निभाने के लिए नहीं रेडी है, छोड़ दिया हमें, गद्दारी कर गए, 80 रुपये खिले लिए हम, एक के साथ कहेंगे ना। धारा 417 क्या है? छल करना या दगा करना, ठीक है। अब कुछ धाराएं इधर है, कुछ धाराएं इधर है, पढ़ा दे रहे हैं, शायद उधर कैमरा के सामने नहीं आएगा, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। बट अब धारा आ गया कितना? 420। धारा कितना आया? 420, ठीक है। धारा 420 में क्या करना? छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। हेलो, हल्के सन्ना कानव करे हो। देखो 420 यानी छल बेईमानी से संपत्ति सॉरी बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। क्या है? बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना, बेईमानी करके अपना जमा करना, ये सब गलत बात है। किसी दो भाई है तो उसके साथ गलत करके हम संपत्ति अर्जित कर लिए, ये सब अच्छा नहीं शोभा देगा, ठीक है। उस पे धारा जब केस करने जाएगा उस पे धारा कितना लगेगा? 420। कितना? 420। चलो धारा 489, जाली नोट बनाने वाले और चलाने वाले पर धारा कितना लगेगा? 489। जब कोई भी व्यक्ति अगर जाली नोट को बनाते हैं और उसे बाजार में क्या करना? बाजार में सेल करते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा? धारा 489 लगेगा, ठीक है। स्वाति, स्वाति ध्यान से सुन रही हो, सिंघाड़ा पे नहीं ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। धारा 489 जाली नोट, ठीक है, बनाने वाले और चलाने वाले पर। अब मैं जाली नोट बना बना के दे रहा हूँ, स्वाति जाओ ना बाजार लेके आओ ना साड़ी, तो मेरे फुक्की के लिए चश्मा, फुक्की के लिए टॉफी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। साड़ी मेरी अपनी वाली के लिए, ठीक है। फिर ध्यान देना है, पहले पढ़ लेना उसके बाद बात करना, ठीक है। बीच बीच में हंसा देते थोड़ा सा। अब क्या हो गया? धारा 493, धारा 493, धोखे से शादी करना। हाँ, धोखे से भी शादी किया जाता है। एक हुआ था, उसको मैं अभी नहीं सामने लाना चाह रहा हूं, हुआ था एक बात, हकीकत बोल देते हैं। एक हिंदू की लड़की थी, ठीक है, एक मुस्लिम का लड़का था। उस लड़का ने बोला कि मैं हिंदू हूं और उसके साथ गलत करके शादी किया, अब बाद में उसे मार दिया गया। ये ज्यादा दूर का कहानी नहीं है, बगल का, ये हम नाम भूल गए साथ वहां का, हम न्यूज में देखे थे, ठीक है। काट काट के पीस पीस बना करके उसी घर में छोड़ दिया था, देखिए हो ना। तो वो क्या हो गया कि धोखे से शादी करना या धोखे से शादी रचाना, उसके ऊपर धारा कितना लगेगा? 493। कितना धारा लगेगा? 493, ठीक है। अब धारा 494, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरे शादी कर लेना। जैसे मान लिया कोई पति है, अब किसी पत्नी ने दूसरे शादी कर लिया, उसके पति के जीवित रहते हुए दूसरे शादी कर लिया, तो उसके साथ भी धारा लगने वाला 494। अगर पत्नी है तो फिर भी पति एक दूसरे शादी कर ले किसी के साथ, तो अगर वो पत्नी केस करने चाहेगी तो धारा 494 लगेगा उसके ऊपर। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? ये से नो दिक्कत में कह रहे हैं, ये से नो नो, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब धारा 496, कितना है? धारा 496,
धारा 496 में बगैर रजामंदी के शादी करना या जबरदस्ती विवाह रचाना या विवाह करना, ठीक है, किसी के साथ जबरदस्ती करना। अब मान लिया रोड में कोई चलते जा रहा है, नीतीश उछल के गया, सिंदूर भी हाथ डाल दिया, जबरदस्ती हो गया ना इसके साथ। ज्यादा नीतीश अभी अकेले आया है ना, इसलिए नीतीश का ही पूरा, ठीक है। तो जबरदस्ती शादी करना, तो उसके ऊपर धारा कितना लगेगा? 496। कितना धारा लगेगा? 496। फिर आगे देखना धारा 506, सॉरी यहां पे पहले देख लें। धारा 499 में धारा 500 सॉरी 499 से 500 धारा में क्या होगा? मानहानि, ठीक है, उसके पर मानहानि, ठीक है। आगे फिर ध्यान देना है कि धारा 506 में क्या है? आपराधिक धमकी देना। कोई अपराध करने वाला है और वो किसी व्यक्ति को धमकी दिया कि जाओ तुमको कल हम उड़ा देंगे, तो बेचारा आइए शाम को जाएगा थाना, केस करेगा कि फल्ला आदमी ने हमको उड़ाने का बात किया है, इतना से इतना टाइम में, ठीक है। तो उससे पहले बेचारा थाना जाना पड़ेगा, 506 का धारा लगेगा, उसके ऊपर केस होगा। कितना? 506 का, ठीक है। धारा 509 स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विपेच करना, यानी स्त्री को कोई गलत शब्द बोलना, स्त्री के साथ कोई गलत शब्द बोलना या उसके शरीर में कुछ टच करना या उसके साथ कुछ गलत करने चाह रहा है, उसके साथ कोई मतलब अंग विपेच करना, मतलब क्या होगा कि अंग के साथ उसके साथ व्यवहार करने चाहना, यानी कि ऐसे छू दिया, बजबड़ी नहीं कर रहा था यो, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि उसके साथ धारा कौन सा लगेगा? 509। ध्यान से सुन लो बाबू, गलतियां जो करेगा वो ध्यान से सुन लो। गलती करने से पहले एक बार धारा पढ़ लेना, उसके बाद कोई गलती करना। मैं तो ना करूंगा, मैं ना करूंगा भाई, मैं हमें ये सब धारा नहीं लेना है, नहीं भाई हम करवे नहीं करेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।